और बेटा ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को लगाने का लॉजिक क्या होगा, हम लोग यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को लगाने का तरीका कि अब ये देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है। और अगर आप सवाल को तो इस क्वेश्चन में लिखा है बेटा कि एक क्वाड्रेटिक आपको यहाँ पे गिवन है। क्वाड्रेटिक क्या गिवन है? 2x² प्लस कॉस थीटा एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। थीटा बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। अब इसके रूट क्या है? अल्फा और बीटा। इस क्वाड्रेटिक के रूट दिए हैं अल्फा और बीटा। तो सम ऑफ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ठीक है, हमको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का जो भी सम आएगा हमको वो फाइंड आउट करना है। तो इस प्रॉब्लम में लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए? ये क्वाड्रेटिक है, इसके रूट अल्फा और बीटा है। तो जब इसके रूट अल्फा बीटा है, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? सम ऑफ द रूट क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 सबको आता होगा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए। तो -1/2 आ गया। अब इन दोनों की हेल्प से हम अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, राइट। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी? ये आएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको सारी जानकारी है। हमको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस कॉस थीटा बाई 2। तो क्या बन गया ये? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1/2 है। तो दिस इज -1/2 इसका होल स्क्वायर। अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा -1/2 का होल स्क्वायर। ये आ गया यहाँ पर निकल के। अब ये आपका आ गया। अब इस पूरे का होल स्क्वायर, अब इसको ऐसे लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। माइनस 2 इंटू 1/4 बराबर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो हमको अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 ही फाइंड आउट करना था। तो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर -1/2 आ गया। अब हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अब ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? कॉस पे डिपेंड कर रही है। तो कॉस थीटा की वैल्यू हम जानते हैं -1 से 1 होती है। आपको इंटरवल भी दिया है, तो कॉस स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक हो गया? 0 से हो गया 1। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पे डाल देते हैं 1। तो 1/4 प्लस 1 का होल स्क्वायर -1/2। तो 5/4 25/16 -1/2 -1/2। तो ये आपके आपका 8/16। तो 25 मिनट के 17/16 आ गया ये आपका। मिनिमम निकालना हो तो मिनिमम निकालने के लिए क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या डाल देंगे? 0 डाल देंगे। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को अगर 0 डाल दिया तो कितना आ जाएगा? 1 -1/2, दैट वुड बी 1/2। अब हमको इन दोनों का सम करना है, तो इन दोनों का मैक्सिमम और मिनिमम का सम निकाल लो। 17/16 प्लस 1/2, ये हो गया 8/16। तो ये 25/16 हो गया। यही कोई ऑप्शन दिया है 25/16, ये ऑप्शन नंबर ए की बना। ये सिंपल क्वेश्चन था, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर था। ऐसे क्वेश्चन 10th क्लास में एनसीईआरटी में भी गिवन है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तो बेटा ये क्वेश्चन पेपर में सॉल्व होने लायक है। ना समझ में आए तो क्वेश्चन को रिपीट फॉर्म में देखो।
आप बार बार देखो कि एनसीईआरटी आपकी यहाँ पे बहुत हेल्प कर रही है। एनसीईआरटी का फंडामेंटल पढ़िए, क्वेश्चन आपसे पेपर में डेफिनेटली ये बनना चाहिए। ठीक है, देखो अक्सर रिजल्ट आते हैं, बच्चे कहते हैं मैंने ये पूरा सिलेबस कर लिया, ये पूरा सिलेबस कर लिया, लेकिन फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट क्या होता है कि अगर पेपर थोड़ा सा भी टफ आ गया, तो आपने अगर मैथ में 25 में 7-8 सवाल भी लगा लिए, तो आपके 95, 97, 98, 99 परसेंटाइल तक 14-15 क्वेश्चन में आपके बन सकते हैं। इसलिए ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन बल आप लगाइए उसको कॉन्क्रीट लगाइए, आप देखिए आपका रिजल्ट 100% आएगा।